हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसके हमने 3 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 4 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खंडदा में क्वेश्चन नंबर 4 का है अग्र अवनत पश्च अवनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना कीजिए। सौर सेल के अवनत की प्रकृति दर्शाइए। ठीक है, अग्र अवनत और पश्च अवनत, क्वेश्चन नंबर 4 का अग्र अवनत तथा पश्च अवनत वाले पीएन संधि के लक्षणों की तुलना। ठीक है, एक तरफ हमने अग्रवनत और एक तरफ क्या लिखा है, पश्चवनत। ठीक है, अग्रवनत क्या होता है? जब पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल को धन सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो डायोड अग्र अवनत फॉरवर्ड वाइस कहलाता है। ठीक है ना, जब पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल को धन सिरे से मीन्स पॉजिटिव सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो डायोड अग्रवनत कहलाता है। पश्चवनत में जब पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल को ऋण सिरे से, है ना, जस्ट इसका उल्टा, ऋण सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को धन सिरे से जोड़ा जाता है तो यह डायोड पश्चवनत कहलाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र है वो पी से एन की ओर बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, इसमें P से N की ओर बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जबकि पश्चवनत में इसमें N से P की ओर बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसमें धारा का प्रवाह लगातार, है ना, निरंतर होता रहता है। अग्रवनत में धारा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जबकि पश्चवनत में धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है ना, इसमें धारा का प्रवाह निरंतर नहीं हो पाता है क्योंकि जो कोटर है और जो है वो संधि से दूर चले जाते हैं और जो है धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, इसका जो इसमें सौर सेल के अवनत की प्रकृति दर्शाइए, तो इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सौर सेल हमारे सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का में दिखाइए कि हेनरी वटे फेरड की होल पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, हमें एक हेनरी अपॉन फेरड की पावर 1/2 दे रखा है। इसे हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है प्रतिरोध के मात्रक के बराबर होता है। ठीक है, हेनरी, ठीक है ना, हेनरी जो क्या है, हेनरी होता है आपका स्वप्रेरकत्व एल का मात्रक। ठीक है, और हम जानते हैं कि L बराबर E माइनस ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, जहां E क्या है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। डेल्टा टी क्या है, टाइम है। ठीक है ना, समय में परिवर्तन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। डेल्टा ई क्या है, धारा में परिवर्तन, तो ये आपको हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। इसी प्रकार जो फेरड है, फेरड क्या है, फेरड जो है वो धारिता का मात्रक है। ठीक है ना, तो फेरड क्या है, धारिता C का मात्रक। हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में B। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, Q क्या है आपका आवेश, और B क्या है, वोल्टेज, है ना, विभव। Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है I इंटू टी, और I जिसमें क्या है, I इसमें क्या है, विद्युत धारा, और T क्या है इसमें समय। तो I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर इंटू T क्या है, सेकेंड, है ना। B क्या है आपका विभव, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, तो यहां से जो है ये दोनों वैल्यू हम करेंगे पुट। हेनरी अपॉन फेरड की पावर होल पावर 1/2। हेनरी किसके बराबर है, वोल्ट इंटू सेकेंड एम्पियर, तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर इंटू, यहाँ पे अपॉन में लाएंगे तो इसको पलट जाएगा, है ना, यह अंश का हर और हर का क्या हो जाएगा, अंश। तो वोल्ट हम लिखेंगे गुणा में, ऊपर अंश में, अपॉन में एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आपका आ जाएगा हर में। ठीक है ना, यहां से सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट इंटू वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट का स्क्वायर,
इसी प्रकार एम्पियर इंटू एम्पियर, ये आपको हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। इसको हम वोल्ट अपॉन एम्पियर का क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर इंटू पावर में 1/2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो पावर क्या बचेगा, एक को लिखा नहीं जाता है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या बन गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ये आपका होता है ओम, है ना। ओम के नियम से क्या होता है, ये V अपॉन आई, वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर। और आर क्या है, वो है प्रतिरोध, तो ओम क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक। हेंस प्रूफ, इसी यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि हेनरी अपॉन फेरेड की होल पावर 1/2 ओम अर्थात प्रतिरोध का मात्रक को दर्शाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गा। क्वेश्चन नंबर 4 गा में दिए गए परपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, एक सर्किट दे रखा है, इसमें ये आपका माइनस और ये प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ से ये विकर्ण जो है, यहाँ भी क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर माइनस और ये प्लस, ये माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे E बराबर 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से धारा क्या निकल रही है, I1। ठीक है ना, I1 धारा, और ये आपका 1 ओम, ये भी आपका क्या है, 1 ओम है, और ये भी आपका क्या है, 1 ओम है। यहाँ से A, V, C एंड D। ठीक, यहाँ से आपका दे रखा है, ये आपका E1 है विद सेल, और ये आपका E2 है ना, E2 सेल। E2 बराबर ये आपका कितना दे रखा है, 1 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 2 वोल्ट है, और ये क्या है, 1 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से धारा आ रही, इसमें धारा क्या दे रखे हैं, आपका I3। ठीक है, और यहाँ से धारा निकल रही, वो क्या है, I2। ठीक है, तो हम इसमें जो है दो बंद क्या है, पास है, ABCA एंड ACDA। ठीक है, दो बंद पास है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करेंगे। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले लिखेंगे बंद पास, या लिखेंगे बंद पास या खंड, बंद पास एक। मान लीजिए आपका बंद पास आपका एक ये है, ABCA। ठीक है, और धारा क्या चली, प्लस से माइनस की ओर है ना, प्लस, तो धारा की दिशा यूं है। तो यहां पर क्या लेंगे, क्या होता है कि संगत प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल, है ना। तो इसमें I1 धारा है और 1 एम्पियर क्या है, I1 क्या है, धारा वैल्यू, और किस में जा रही है, वो 1 ओम में। ठीक है, तो यहां से I1 इंटू 1। ठीक है, माइनस क्या होगा, यहां से देखो ये विद्युत धारा I3 जो है वो इस दिशा में है, और धारा की दिशा में क्या ले रहे हैं, इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस का I3 इंटू 1 बराबर, इसमें बैटरी कितनी लगी हुई है आपकी, 2 वोल्ट। तो यहाँ से I1 माइनस I3 बराबर, इक्वेशन डालेंगे इसको 1। इसी प्रकार बंद पास 2। ठीक है, इसमें धारा की दिशा कुछ यूं लेंगे, ठीक है ना, इस टाइप से। यहाँ पे क्या है आपका 1 ओम और I2 धारा, है ना। तो बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, बंद पास 1 के लिए लिखेंगे, यहाँ पर बंद पास 1 के लिए। ठीक है, यहाँ बंद पास 2 के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से I2 इंटू 1 ओम, है ना, I2 इंटू 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें धारा देखो माइनस, यहाँ पे जो है I3 A से C की ओर है, और यहाँ धारा की दिशा जो ले रहे हैं वो क्या है, C से A की ओर। तो ये I3 क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस I3 इंटू 1 बराबर, इसमें जो क्या सेल कितना है आपका, 1 वोल्ट। ठीक है ना, तो I2 माइनस I3 बराबर कितना मिलेगा आपको, 1। इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। परंतु यहां देखेंगे, परंतु बिंदु C पर,
बिंदु सी पर, बिंदु सी पर देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है ना, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। ठीक है, तो इस संधि बिंदु पर यहां से धारा कितनी आ रही है आपकी, I1 धारा, ठीक है ना, यहां से I3 और यहां से I2 धारा। तो बिंदु सी पर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 0। समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां से देखेंगे कि यहां से हम निकालेंगे I3 का मान निकालेंगे, ये उधर पहुंचेगा आपका माइनस I1 प्लस I2, ये हमारा हो गया I3 का मान। ठीक है ना, नाउ समीकरण 1 से है ना, I3 की जगह हम क्या रखना है, समीकरण 1 से देखेंगे तो I1 माइनस I3 और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस I3 की जगह हमें रखना है तो माइनस एक माइनस यहाँ पर, तो ये जगह प्लस I1 प्लस का I2 बराबर में 2, तो I1 कितना हो जाएगा 2I1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा I2 बराबर में 2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ समीकरण 2 से क्या लेंगे, यहाँ पर I2 माइनस I3 और माइनस I3 ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर में 1, I2 2I2 हो जाएगा और यहाँ से I1 प्लस 2I2 बराबर 1, यहाँ डालेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ पे देखेंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। 2I1 और यहाँ पर क्या है I1 है, ठीक है ना, या 2I1 यहाँ पर I1, तो इक्वेशन 4 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ समीकरण 3 में हम क्या करेंगे 2 से, या लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में हम क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4I1 और ये आपका हो जाएगा 2I2 और 2 दूनी 4। समीकरण ये कितनी आपकी 4, तो यहां से आपका I1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा आपका 2I2, ठीक है, बराबर में कितना मिलेगा 1, बराबर में ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर घटाने पर है ना, घटाने पर ये 2I2 से 2I2 कैंसिल हो जाएगा, 4I1 में से माइनस I1 लेस करेंगे तो कितना आएगा 3I1 बराबर में कितना मिलेगा 4 में से 1 3, तो यहाँ से I1 बराबर 3/3, तो कितना मिल गया I1 बराबर 1 एम्पियर। ठीक है ना, I1 बराबर कितना मिल गया 1 एम्पियर। I1 का मान इक्वेशन 1 या 2 की कहीं से हम पुट कर सकते हैं, तो समीकरण 1 में I1, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 में I1 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से 2I1 इंटू 1 प्लस यहां से I2 बराबर में कितना 2, तो यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस I2 बराबर कितना आपका 2, यहाँ से I2 बराबर और 2 माइनस 2, तो I2 बराबर मिलेगा आपको 0, क्या मिल गया 0। ठीक है, अब नाउ यहां से जो है आपको पता कि I3 बराबर क्या है माइनस I1 प्लस I2, तो यहां से लिखेंगे I3 बराबर माइनस कितना है I1 प्लस I2, या I3 बराबर माइनस यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, I1 का मान कितना 1 और I2 का मान 0, तो यहाँ आपको मिल जाएगा I3 बराबर कितना मिल जाएगा 1 प्लस 0 1, तो माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है ना, माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, ये जो है यहाँ पे जो है 1 ओम का प्रतिरोध है, इसमें I1 का मान कितना हो गया, I1 बराबर 1 एम्पियर। इसी प्रकार I2 बराबर कितना है आपका 0 एम्पियर। ठीक है ना, 0 एम्पियर, और I3 बराबर है आपका माइनस का 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का गा क्वेश्चन। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 घा। क्वेश्चन नंबर 4 घा, क्वेश्चन नंबर 4 घा है, आप मिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक के चालकता पर आप मिश्रण, और नंबर 2 ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो यहां सबसे पहले आपको मिश्रित अर्धचालक, ठीक है, आपको मिश्रित अर्धचालक क्या होता है? आपको मिश्रित अर्धचालक जब किसी अर्धचालक में संयोजकता 3 या 5 वाला कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक अपमिश्रित अर्धचालक कहलाता है। ठीक है ना, जब किसी अर्धचालक में संयोजकता 3 या 5 वाला कोई अपद्रव्य मिलाया दिया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक अपमिश्रित अर्धचालक कहलाता है। ठीक है ना, इस अपमिश्रित अर्धचालक पर प्रभाव, अपमिश्रित चालक पर प्रभाव। नंबर 1 है ना, अप मिश्रण का प्रभाव, है ना, अपमिश्रण का प्रभाव। जब अर्धचालक में अपद्रव्य या अपमिश्रण मिलाया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये लिखेंगे बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। दूसरा है ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव क्या हुआ? अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, अपमिश्रण का प्रभाव, इसमें जब अर्धचालक में कोई अपद्रव्य अपमिश्रण मिलाया जाता है तो अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें जो उसकी चालकता क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का यह क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 का यह, एक प्रोटॉन P तथा एक एल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। P तथा एल्फा से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना,
डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ एक प्रोटॉन पी तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। पी तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है ना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू बी। ठीक है, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, q आवेश और b क्या है, विभवांतर है। ठीक है ना, h यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में समान विभव है ना, तो b यहाँ पे क्या है, समान है, 2b आपका क्या है, अचर वैल्यू, और यहाँ पे ये क्या है आपका h भी क्या है, नियत है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m इंटू क्यू। यहाँ एल्फा कण के लिए तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, लैम्डा एल्फा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट m एल्फा इंटू क्यू एल्फा। ठीक है, इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए p के लिए क्या होगी, यहाँ पे लैम्डा p बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ से mp इंटू क्यू पी, mp अपॉन इंटू क्यू पी। परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एल्फा है ना, तो यहां से जो m एल्फा है वो क्या होगा आपका 4mp के बराबर, 4mp। ठीक है ना, मतलब इसी प्रकार q एल्फा बराबर होगा कितना, 2qp। ठीक है ना, एल्फा कण पर जो प्रोटॉन का क्या होता है, दुगना आवेश। इसी प्रकार जो एल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है ना, यहां से जो है फाइंड लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा क्या मिल जाएगा, लैम्डा p, तो आपको ये मिल जाएगा m एल्फा इंटू क्यू एल्फा अपॉन mp इंटू क्यू पी, ये क्या आएगा अंडर रूट में। ठीक है ना, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर अंडर रूट, यहां से m एल्फा किसके बराबर होगा आपका 4mp इंटू क्यू एल्फा किसके बराबर होगा 2qp अपॉन में mp इंटू क्यूपी और mp आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर अंडर रूट 4 दूनी 8। ठीक है, यह लैम्डा p अपॉन लैम्डा एल्फा बराबर कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है ना, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा p अनुपात लैम्डा एल्फा बराबर 2 अंडर रूट अनुपात 1। ठीक है ना, लैम्डा p अनुपात लैम्डा एल्फा मीन्स प्रोटॉन के लिए तरंगदैर्घ्य और अल्फा कण के लिए तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात होगा 2 अंडर रूट अनुपात 1 होगा। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन। सेक्शन 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।